यह एक विश्व विरासत स्थल है और ये राजस्थान में पड़ता है, जिसको चित्तौड़गढ़ कहते हैं। आइए जानते हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोगों की जो है तैयारी हो गई है फिर से। तो आज हम जाने वाले हैं चित्तौड़गढ़ में, तो फटाफट से चलते हैं और आप भी हम लोगों के साथ बने रहना। तो आप कुछ कहना चाहोगे? आज हम कहाँ? अभी हम जा रहे चित्तौड़गढ़। कल हम गए थे कुंभलगढ़ गए थे ना, और उधर देखा प्रताप महाराणा प्रताप का महल देखा, महाराणा प्रताप के बारे में देखा, शो लाइव शो देखा। लाइट शो नहीं देखा, पर हमने उसमें देखा, थिएटर में देखा। ये सब के अंदर थिएटर था। उसके बाद मूर्ति का देखा। ठीक है, उसके फिर बाद हम तो गए। मजा आने वाला है, आज भी मजा आएगा। ओके ठीक है, तो ये सब लोग तैयार हो गए हैं और शोना दी है, स्वाति दी है, बाकी सब लोग अंदर तैयार हो रहे हैं। तो फटाफट से निकलते हैं। तो अभी हम लोग जो है सामान वगैरह रखने लगे हैं और ये हमारा जो है पूरा सामान है खाने पीने का। आज सुबह से जो है भाभी दीदी सब लोग लगे हुए हैं और ये 2 गाड़ी है हमारे पास और ससुर जी भी आ गए हैं। आइए, आज हम सब लोग रेडी हैं। यस रेडी हो? मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। ओके चलो। मोय क्या बोलना है? कि आज हम उसी रूट पे जाने वाले हैं जिस रूट पे कल गए थे। हाँ। लेकिन केवल 100 किलोमीटर, उसके बाद रूट चेंज हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हम नाथद्वारा वाले नहीं 100 किलोमीटर नहीं और ज़्यादा जाएंगे। नाथद्वारा पे जाएंगे ना, फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़ और बर्तन भर के लाए हैं इधर से खाना। वो भी बज रहे। चलिए जी, हम लोग निकल पड़े हैं चित्तौड़गढ़ के लिए और चित्तौड़गढ़ यहाँ से 144 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं और ये सबसे मेन गेट है जो कि है पाडल पोल। किले में जाने के लिए ये मेन गेट है जो कि पाडल पोल है। इसके बाद अब ये आ जाता है भैरव पोल, इसके बाद आ जाएगा हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और जौरला पोल, श्री राम पोल। तो ऐसे ही जो है चित्तौड़गढ़ जाने के लिए 7 जो है गेट है। तो इनसे होते हुए हम लोग किले में पहुँचेंगे। आप सामने से देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ का जो है ये मैप बना हुआ है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये महल जो है कितना बड़ा, कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ पे जो है टिकट लेना पड़ता है आपको। ये सूर्यवंशी है ना, जहाँ से पहले लाइट आती है महल का, मकान का, किले का पूरा का। तो पहला हमला यहाँ से हुआ अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया ना, इधर से कैप्चर किया था। गेट नहीं था, ये फंस गए, मारे गए ना। ये 7 गेट राणा कुंभा ने बनाया। ये 500 साल पुरानी एंट्री है। ये 8th सेंचुरी की एंट्री है। अकबर ने इसको चारों तरफ से कैप्चर किया। अकबर ने चारों तरफ से कैप्चर किया इसको, सराउंड। वही तो मैं बोल रहा था ना, इस किले को बनाए से अभी फिलहाल में हम लोग जो है चित्तौड़गढ़ के जो है 4-5 गेट थे वहाँ अंदर आ पहुँचे हैं। अब देखेंगे ऊपर कैसा है, क्या है। जो हमारा इतिहास है वो मैं आपको भी दिखाऊंगी, तो पूरी वीडियो में ना आप जरूर बने रहना मेरे साथ। चित्तौड़गढ़ सूरवीरों का शहर जो कि पहाड़ी पर बने एक दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत का सबसे विशाल दुर्ग है और यहाँ से आप पूरा शहर देख सकते हैं। वो रानी में पद्मनी, बाकी सब रंग। सूरज ग्रह के 7 घोड़े होते हैं, कलर 7 होते हैं, 7 स्वर है, 7 समुद्र है, सप्तऋषि मंडल है, सप्ते में 7 दिन होते हैं। रामायण का आपने अध्ययन किया तो 7 कांड होते हैं। वो 7 फिर के बाद में वाइट मिलती है। वो रामा का इनकारनेशन नंबर भी 7। सन डायनेस्टी का सिर्फ पहाड़ी थी। जब पांडव पुत्र भीम अपनी माँ कुंती के साथ पहाड़ी के पास से निकल रहे थे तो भीम को जानकारी हुई यहाँ नरवेनाथ ऋषि अपनी तपस्या में लीन है। उनके पास पारस पत्थर है जो लोहे को सोने में चेंज कर देते हैं। उसको लेने उनके पास पहुंचे तो नरवेनाथ ने शर्त की थी, एक नाइट के अंदर इस पहाड़ी तुम सराउंड बाउंड्री वाल बना दोगे, मैं तुम्हें पारस पत्थर दे दूंगा। भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच का स्मरण करके वॉल बनवाना शुरुआत किया। जो वॉल बनने को कंप्लीट होने को आई, यति कुकड़ेश्वर ने मुर्गे का रूप देके बांध दिया। सवेरा हो गया तो भीम बड़ा गुस्सा है। इस समय जोर जमीन में पाँव मारा, जहाँ गड्ढा हुआ ना वो आपको अवशेष जब भीमकुंड या भीम ने लात मारी।
1 साल अज्ञात में विराट के पास लिया है। इंडिया में जितने भी तपोवन है सभी जगह भीम गए। भीम में 10,000 हाथियों का बल था, तो भीम ने मारने के लिए कुछ नहीं किया, कहीं लात, कहीं मुक्का, कहीं गदा, कहीं घुटना, लाश हिमालय में चले गई। उस गौमुख के लिए कहा जाता है तो झरना जरे गौमुख भरे, नरबे नाथ की ठोर, करोड़ तपस्या करे तो पावे घर चित्त। बहुत पवित्र जगह है। सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा पानी आता है। 12 महीने 24 घंटे चलता है। 6 मिनरल वाटर, उसका रिएक्शन किसी भी स्टेट के नहीं है ना, मेरा मंदिर के पास में विजय स्तंभ के नीचे है, दिखाएंगे आपको। मानव प्रताप सीरियल आपने देखा हो ना, तो सीरियल में वही लेक आपको दिखाई जाती थी। अभी हम लोग जाने वाले हैं तोप खाने में, तोप खाने में, तोपे देखने। पहले के जो महाराजा और महापुरुष हुआ करते थे वो कैसे तोप वगैरह चलाते थे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में बने रहना। गर्भगंजन, गर्भगंजन इसकी गनों के चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण जब हुआ था तो मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था यह किला। यह एक विश्व विरासत स्थल है जो कि चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी है। बताया जाता है कि यह किला 7वीं सदी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। इस किले को पहले चित्रकूट कहा जाता था। आप लोग जब भी किले में घूमने जाते हैं ना तो गाइड लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा ना कि कौन सा जो है कमरा किसका है, कौन सा राजा क्या करते थे, कैसे करते थे, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग गाइड लेके जरूर जाइएगा। आपको जो इस सामने से बड़ी सी खिड़की दिख रही है पेड़ के पीछे ना, तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा जो है वहाँ पे बैठा करते थे और यहाँ पे ना उनकी प्रजा बैठती थी। जब भी कुछ बात कहनी होती थी, भाषण कहना होता था, तो वहाँ से जो है अपना भाषण देते थे और प्रजा बैठा करती थी। कृष्ण भक्त मीराबाई का ना मंदिर, ये जो सामने से आपको दिख रहा है ना, यही मंदिर है मीराबाई का। और ये सामने से पूरा शहर दिख रहा होगा, पूरा शहर दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। बताया जाता है कि इसी महल में वीरांगना पन्नादाई ने अपने बेटे का बलिदान देकर मेवाड़ की महाराणा यानी कि राजा उदय सिंह की जान बचाई थी। बताया जाता है कि इसी महल में एक सुरंग बनी है जो कि सीधा जाती है गौमुकुंड में, जहाँ से रानियां जाकर जो है अपना स्नान करती थी। बताया जाता है कि ये बिल्कुल सामने से जो आपको महल दिख रहा है, तो ये हमारे गाइड सर बता रहे हैं कि यहाँ पे रानियां जो है रहा करती थी। और यहाँ पे राजा महाराजाओं का जो है ये पूरा एरिया प्रार्थना स्थल है, यहाँ पे वो लोग प्रार्थना करते थे। ये रहा घराट। हम लोग महल देखकर निकल चुके हैं और अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अरे 2 मिनट 3 मिनट आगे नहीं आगे नहीं मिलेगा वो बोल रहा है। ये विदाउट केमिकल डिश। तो अभी हम इस वाले महल से दूसरे महल में जाएंगे। आगे करेंसी है ना, गणेशा है, वो भी रामलीला होती है, सब मुस्लिम करते हैं। और जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष पाताल लेके चला गया ना, ये सुअर का अवतार लेके आए, कितनी हाइट थी उनकी मालूम आप लोगों को? 75,000 किलोमीटर, ब्रॉडनेस 40,000 किलोमीटर। 1000 साल तक पृथ्वी को उठा के रखा था पृथ्वी को। ये आप सामने देख रहे हैं बड़ा टेम्पल है। भाई साहब जा रहे हैं, ऐसा मूर्ति दिखी मैडम के पीछे देखो, बड़ा मूर्ति, ऐसी मूर्ति अंदर की बड़ा मूर्ति। ऊपर तोरण आर्ट है, इधर नरसिंह अवतार। 8th सेंचुरी को बनाया बप्पा राव ने। सामने वाहन देखने गरुड़ ईगल, अलाउद्दीन ने तोड़ दिया 1303 में। राणा कुंभा ने इसको 1448 में रिपेयर किया, फिर अकबर ने तोड़ दिया, फिर महाराज स्वरूप सिंह ने 18th सेंचुरी में रिपेयर किया। अंदर बलराम कृष्ण राधा की मूर्ति स्थापित थी कुंभा स्वामी टेम्पल। ये आगे का सिर्फ सोमनाथ का, देखो नासिक त्र्यंबकेश्वर। जगन्नाथ भी देखा आप लोगों ने, और कृष्ण बलराम सुभद्रा तीनों बहनों की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ शाम की वजह से सुभद्रा जगह राधा को दे रखा है। ये इंडो आर्यन सेगमेंट है, इंडो आर्यन टेम्पल के 3 पार्ट होते हैं। तो
तो अभी हम लोग जा रहे हैं विजय स्तंभ में, और इस स्थान को ना जौहर स्थान भी कहा जाता है। तो चलिए, सामने से आपको जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ये ही विजय स्तंभ है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और इसको बनाने में लगभग 10 साल लग गए थे। इस स्थान को जौहर स्थान क्यों कहते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। जौहर का अर्थ होता है खुद को ज्वलनशील अग्नि में जला देना है, यानी कि अपने आप को जला देना। जब कभी राजा युद्ध में जाते थे और उनकी हार हो जाती थी तो उनकी रानियां जौहर कर लेती थी, यानी खुद को जला लेती थी। जौहर इसलिए किया क्योंकि 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने ना आक्रमण किया था इस किले पर, और वहाँ ना चढ़ नहीं पाया उस किले में, तो उसने किले की चारों ओर 6 महीने तक घेरा डाला हुआ था। बाहर से आने वाले राशन पानी को सब बंद कर दिया गया था। बताया जाता है कि पहला जौहर रावल रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय में रानी जो पद्मावती थी ना, उन्होंने किया था, और उनके साथ कई सारी रानियों ने किया था। और यहीं पे उनकी मंदिर भी है रानी पद्मिनी की। यही वो स्थान है जहाँ पे रानी अपना स्नान करने आती थी, सुरंग के माध्यम से यहाँ पे आती थी। और यहाँ पे ना गौमुख का कुंड भी है। तो ये पूरा कुंड है और यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ पे काफी सारी भीड़ लगी हुई है। इस महल की ना कई सारी बातें जो है कहानियां सामने आती हैं। तो एक कहानी कहते हैं महाभारत काल में पांडव भी आए थे यहाँ पर आकर अपनी तपस्या की, तो तभी से ये जो गौमुख का कुंड है वो तभी से ही यहाँ पे बताया जाता है और महल भी बताया जाता है। चलिए जी, अब हम लोग पहुंच गए हैं राजाओं के गेस्ट हाउस में, और गेस्ट हाउस लग भी गेस्ट हाउस ही रहा है यार, काफी सुंदर है, पुराना है। बताया जाता है कि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी गेस्ट बनके इसी गेस्ट हाउस में आए थे और उन्होंने यहीं पे रानी पद्मावती को देखा था। गेस्ट तैयार होके में एंटर होता ना, अंदर ले जाकर उनको भोजन सत्कार करती है, वेलकम स्वागत सत्कार। ये अलाउद्दीन खिलजी को लाए थे, भोजन कराया था, पहुंचाने के तब गिरफ्तार किया रानी को दिखाएंगे। पहले हमारे यहाँ कपड़े वाले फैन थे ना, कीड़े लगे हुए, इस पर रस्सी से फैन को जलाया जाता है। चौगान के निकट ही एक झील के किनारे रावल रतन सिंह की पत्नी यानी रानी पद्मावती का जो ये महल दिख रहा है आपको, यही महल है। ये एक छोटा सा महल है, इसको ना जनाना महल कहा जाता है, और जो किनारे किनारे महल है ना वो मर्दाना है। इसी जगह पे ना अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। अभी आपको ये दिख रहा है भीम कुंड है, इसको भीम ने जो है अपने पैर से मारा था। और पूरा भीम का लेफ्ट फुट है, ये आप देखो ना अपना फुट निकाल के, इधर देखो, ये सामने थंबा अंगूठा दिखाई दे रहा है, स्टेप्स फर्स्ट कॉर्नर 2 फिगर, वाटर कॉर्नर 2 फिगर, सामने हिल दिखाई दे रही है। ये पूरा भीम का लेफ्ट फुट है, स्टेप्स। बताया जाता है कि ये मेन गेट है और यहाँ से ना अलाउद्दीन खिलजी को लाया गया था गेस्ट बनाकर। उसके ऊपर 7 नंबर गेट था, 7वां गेट उसके ऊपर था। ये फर्स्ट गेट दिख रहा है आपको, ये सेकंड गेट दिख रहा है, थर्ड गेट 5 फुट दिखाई दे रहा है। ये 7 गेट 7 उधर बनाए ना, वहाँ कैप्चर किया, वहाँ छोड़ने के आए ना अलाउद्दीन।